हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसे रहने वाली हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं है तो भी, है तो भी, अगर आप लोग काफ़ी पहले सेपरेटेड हो चुके हैं तो भी, क्या सिचुएशन है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक अभी ही कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, और ध्यान रखें कि रीडिंग जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जितनी चीज़ें आपसे मैच करती हुई आपको लगती हैं, आप उतनी ही मैसेजेस को अपने से कनेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, लाइफ में कोई भी बड़े डिसीजंस जो है इन रेटिंग्स के बेसिस पे नहीं लेना है। या तो अपने पार्टनर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए या तो फिर डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं मैसेजेस वहाँ से भी ले लूँगी। ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे। आप चाहें तो कोई मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं, ये भी सबके लिए ठीक रहेगा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, आइए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। बड़ी हड़बड़ी की एनर्जी आ रही है। जैसे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, ऑफ कोर्स 100% लोगों के लिए नहीं हो सकता है, तो जितनी चीज़ें आपसे मैच करें आप उतनी ही लें। लेकिन यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है कि समझ तो वैसे नहीं आ रहा है कि क्या करना ठीक रहेगा। बस ये है कि आपसे ना आपसे एक बार बात हो जाती तो ये पर्सन शायद कुछ डिसीजन ले सकते, ऐसा आज रात आपके जो पर्सन है वो इस वक्त सोच रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन को ना आपके दिल का हाल नहीं पता चल पा रहा है कि आप अंदर से क्या फील करते हो। लेकिन एक बहुत बेचैनी मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के दिख रही है ना, कि बेचैन से हो रहे हैं कि बात तो करनी है, बात तो करनी है। मिलना थोड़ा बात की चीज़ है, लेकिन अभी तो ऐसा है कि बस कुछ हो जाए, बस कुछ आप लोग दोनों के बीच में बातें हो जाएं। आप कुछ बताओ कि इनके लिए आखिर आपने कुछ सोचा है या नहीं सोचा है, या आपने बिल्कुल ही मूव ऑन कर लिया है। इस चीज़ को ना आपके पर्सन जानना चाहते हैं। बहुत टाइम से इस पर्सन, इसने आपके बारे में इतना सोचा, ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इसने इतना सोचा है, इतना सोचा है कि सोच सोच के ये एग्जॉस्ट हो गया है, बिल्कुल थक गया है, बिल्कुल परेशान हो गया है ये पर्सन की। आखिर कितना सोचते रहे कोई भी बैठ के, सोचो सोचो सोचो, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, ना आपकी तरफ से ना इसकी तरफ से। याद ज़रूर इसको आती है, आपके बहुत सारी याद आती है, और आज से नहीं बहुत समय से याद आ रही है। क्योंकि ना कुछ ऐसा कर्म ने हिट किया है इस पर्सन को, अ, जिससे कि कुछ समय से ये बहुत परेशान रहा है। आपसे नहीं बात हो रही है तो भी ये जिसके भी साथ रहा है, या फिर मैं ये कहूँगी कि कुल मिला के ओवरऑल इसकी लाइफ ने इसको कुछ हार्ड लेसन लेसन दिए हैं। ये लेसन इसको मिलना ज़रूरी था। अगर इसको ये लेसन नहीं मिलता तो ये एक अच्छा इंसान, ये थोड़ा सुलझा हुआ इंसान बनने की तरफ अग्रसर नहीं होता। है ना, कि जब आप किसी के साथ कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं, अ, देखिए, ज़बरदस्ती में प्यार नहीं होता है, ज़बरदस्ती में अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये बात मान लेते हैं। ओके, मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ, लेकिन आप किसी को ना इंसल्ट नहीं कर सकते हो, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। कंटिन्यूअसली लगातार इग्नोर करना या फिर बोल के इंसल्ट करना, आपको नहीं किसी से रिश्ता रखना है, आप ना रखो। लेकिन इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया, और थोड़ा मुझे ना जेलेसी की भी फीलिंग आ रही है इस पर्सन की तरफ से, नहीं, मुझे यहाँ किसी तीसरे की एनर्जी आ रही है। कोई तीसरा है जिसने बुरी नज़र रखी थी आप दोनों के ऊपर में, या तो इमोशनल होके या एक्साइटेड होके, या तो आपने किसी से शेयर कर ली थी ये बात। ठीक है, होता है, लोग शेयर कर लेते हैं। या तो फिर इस पर्सन ने किसी से एक्साइटमेंट में, जब भी वो आपसे मिला हो, आप जिस तरीके से इसको पसंद आए हो, क्योंकि अगर पसंद नहीं आते तो ये सारी एनर्जीज अभी नहीं आ रही होती, या वो आपके बारे में रात में फील नहीं करते, वो ऐसी एनर्जी आती है कि मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन वो एनर्जी आ नहीं रही है ना, एनर्जी तो ऐसी आ रही है कि बस भाग के मिलना है, बात करनी है। तो किसी तीसरे की बुरी नज़र का शिकार तो देखिए यहाँ पे हुए हो, और उसके उस पर्सन
के ऊपर भरोसा था। अगर मैं उस पर्सन को आपके पार्टनर के ऊपर ले लूँ, या अगर हमारे कुछ व्यूअर्स में से कुछ लोग ऐसे हैं, आपको लगता है कि हाँ आपने किसी के साथ शेयर कर ली थी और उसने जो उल्टे कमेंट्स, जो उल्टे सजेशन दिए हैं, तो सिर्फ सजेशन देके किसी का बोल देना ठीक है, कोई बोल के चला गया, लेकिन जब कोई उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, जब उसको लगता है कि हाँ उसने ये बात बोली थी तो ठीक बोली थी, तो ऐसा एक जेलस पर्सन, ऐसा एक कुटिल पर्सन एग्जिस्ट करता है आपके पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ में। वो आप देख लीजिए जो एकदम, या तो उसने कुछ ऐसा कर करा दिया कि आप लोग अलग हो जाए, या फिर नहीं चाहता था। किसी की ना नज़र बहुत ख़राब होती है मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ ऐसे लोग दिख जाते हैं, उनकी जो नज़र ही ऐसी होती है ना, वो इतनी बुरी होती है, वो चेहरे से, आँखों से ही पता चल जाता है, वो छुपा नहीं पाते वैसे लोग। मैं सच बताती हूँ, अगर आपका इंट्यूशन तेज़ है, आप बिल्कुल देख लोगे, बिना बात किए भी आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पता चल जाता है कि कौन कैसा है। बात करने के बाद तो खैर बहुत सारी बातें खुल ही जाती है, कोई भी बहुत देर तक नकाब पहन के नहीं रख सकता है। तो उस चीज़ का भी शिकार हुए हैं आपके पर्सन, और उनको ये चीज़ पता चल रही है कि उस पर्सन ने चीज़ें ख़राब की हैं, उनको ये चीज़ तो पता चल रहा है, ठीक है। अभी अचानक से मैंने इस शेप को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बिच्छू है और उसका ये उधर डंक निकला हुआ है। तो जी हाँ अगर इतनी सारी चीज़ें बोलते बोलते अगर ऐसा शेप निकल के आया है, तो डसा गया है आप दोनों के रिश्ते को उस तीसरे पर्सन के द्वारा, ठीक है ना। और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। ब्रेक थ्रू, जैसे बादलों में से एकदम कोई आइडिया आ जाना आपके पर्सन को, ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो ऐसा हो जाए। या तो ये ऐसा प्रे करते हैं कि उनको बहुत कुछ समझ में आया है, तो वो वैसा प्रे करते हैं कि आपसे ना थोड़ा मिल लेते, बात कर लेते, कुछ तो ऊपर वाला ऐसा करे कि कहीं से अचानक से आप लोग मिल जाओ, आपका कॉल उनको चला जाए, या खुद इसके अंदर में इतनी हिम्मत आ जाए कि ये आपको कॉल कर सके। ऐसी सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में। और इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि बहुत आए दूसरों के कहने पे, बहुत दूसरों का लिहाज रखा, और देखिए आपके साथ सेपरेशन हो गया, फिर ऊपर से कुछ ऐसे कार्मिक ऐसा कार्मिक फेज चला उनकी लाइफ में कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा तो नहीं हो पाया, ठीक है। इसीलिए तो कुछ आपको भी इस तरीके से देखते हैं कि आपका मूव ऑन कर जाना ठीक था। आप भी कब तक आकर इंसल्टेड फील करते, जैसा इसने आपके साथ किया। आप भी कब तक अपना टूटा हुआ दिल लेके इसके पीछे तो भाग तो नहीं सकते थे ना। तो ये सब चीज़ें तो इस पर्सन को पता चल रही है, ओके। अवेकनिंग तो है, अवेकनिंग है, एहसास है कि इसने क्या किया है, वो सब चीज़ ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ना भी चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मैं कहूँगी कि शायद किसी के पर्सन ने एक्शन ले लिया है। अगर आप बताना चाहें खुल के तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि हाँ कांटेक्ट हुआ है, या आप लोग मिले हो, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है किसी किसी की कि कुछ लोग तो मिले हैं, या फिर कुछ मैसेज एक्सचेंज हुआ है, कोई एक कदम उठाया गया है आपके पर्सन की तरफ से, या फिर हमारे जो व्यूअर हैं उनकी तरफ से, ओके। बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, बहुत तरह की सबकी सिचुएशन होती है, इसलिए मैं व्यूअर्स को भी शामिल कर लेती हूँ उसमें। चलिए अब कुछ कार्ड्स के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे कि और क्या निकल के आता है और क्या पता चलता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप में से कई सारे लोग इसके साथ ना आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। हम आज आपकी भी एनर्जीज देखेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले ना सिचुएशन देखेंगे आपके पर्सन की, और आपके लिए उनकी और क्या फीलिंग्स निकल के आती है। द एम्प्रेस, मे बी आप में से कुछ लोग मैरिड या तो अभी हैं, या तो आप लोग मैरिड रहे हैं। देखिए कैसे दिल पकड़ के, कैसे अपने हाथ में अपना दिल लेके बैठे हुए हैं, आपको याद करते हैं, आपकी अच्छी बातें याद करते हैं। आपका आपके जैसा समझदार पर्सन, आपके जैसा घर को संभालने वाला, आपके जैसा अपन आप अल्टीमेट
किसी भी एक जो फेमिनिन एनर्जी होती है, कोई फीमेल होती है, अल्टीमेट कैसा उसको मान सकते हो। मेल पर्सन भी ऐसे ही होते हैं वो। कई मेन ऐसे होते हैं इतने जिम्मेदार, इतने शांत स्वभाव के, लेकिन साथ ही जब ह्यूमर भी करेंगे तो उनका ह्यूमर भी, वो खुद तो चुप रहेंगे लेकिन दूसरों को हंसा देंगे। ऐसे बहुत सारे मेल पर्सन भी होते हैं। और शांत दिमाग के होते हैं, सुलझे दिमाग के होते हैं, लॉयल होते हैं। तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का है। तो मैं एम्प्रेस कार्ड को भी बिल्कुल वैसा ही बोलूँगी, और आपके पर्सन भी आपको वैसा ही समझते हैं। आजकल एक वर्ड बड़ा चल रहा है अल्फा मेल अल्फा फीमेल करके। तो आपको बहुत ट्रस्ट वर्दी मानते हैं उनको ना, बहुत बहुत भरोसा है आपके ऊपर में। आप ऐसे पर्सन हो जो कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते हो। अगर किसी ने मजबूर ही एकदम आपको कर दिया कि एकदम उस ठेल ठेल के एकदम ऐसे कगार पे पहुंचा दिया कि बस आप गिरने गिरने को हो गए, तो ऑफ कोर्स आप फिर उसको धक्का देके ऊपर चढ़ोगे, है ना। ये तो एक है वैसा कैपेसिटी किसी के भी अंदर में, तो जानवर में भी होता है, इंसानों में भी होता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जिंदा रहना है तो उसके लिए तो फिट तो रहना ही पड़ेगा, है ना। तो दिल थाम के बैठे हुए हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन किसी और के साथ भी मैरिड हो सकते हैं, और फिर ये एक अल्टीमेट चीज़ हो जाती है कि वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सिचुएशन जैसे अलग होती है किसी की, तो रीडिंग भी उसी के अकॉर्डिंग फिर हो जाती है। और ये एक रीज़न हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे, और वो आपके लिए भी देख रहे हैं कि आपने भी एकदम क्लोज कर लिया ना अपने आप को कि रहने दो भाई, जब ऐसे ही मुझे मेरे साथ ऐसा बिहेव करना है तो फिर मेरे से दूर ही रहो। फिर क्यों मेरी लाइफ को तितर बितर करने के लिए आते हो, मेरी लाइफ को झंझोड़ने के लिए आते हो, ठीक है। नाइट ऑफ अर्थ, तो राशियाँ बता देती हूँ यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड हाँ, इतने सारे पेंटिकल्स हैं। मुझे तो यहाँ सिर्फ पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी और एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए और क्या फील करते हैं। ये देखिए मैंने बोला था ना, आप में से देखे कि नहीं कि तो कोई कोशिश, कोई कदम तो आपके पर्सन बढ़ा रहे हैं। अगर वो नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप बढ़ा रहे हो अपने पर्सन की तरफ अपना एक कदम। या तो आप कहीं पे आते जाते हो, या आपका पीछा करते हो, या पीछा करवाते हो, कुछ भी हो सकता है। आजकल तो ऐसे ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं, ठीक है। आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में आप देखने लगे हैं जो इनसे, और न सिर्फ इनसे बल्कि किसी के साथ भी ना आप कोई तरीके का नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त करोगे। आप उसी से उसको हटा दोगे अपने ज़िंदगी से, चाहे आपके इमोशंस ही उसके साथ क्यों ना जुड़े हो। समटाइम्स आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप उनको चीट कर रहे हो, आप किसी को हो चुके हो, ये देखिए। और यही वजह उनको ऐसा लगता है ना कि यही वजह है कि आप उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हो, या उनके कॉल्स नहीं उठाते हो, या उनको कॉल नहीं करते हो, उनको मैसेज नहीं करते हो। एक स्ट्रांग फीलिंग है, देखिए इसीलिए ना ये आपकी तरफ ना बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली। यहाँ बॉटम में है 9 ऑफ कप्स, तो अपने जीवन की खुशी जिसको उन्होंने, और देखिए फिर से यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। तो है, ईगो इशू भी है, अहंकारी भी हैं आपके ये पर्सन, और उसी अहंकार को लेके ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ते। एक चीज़ शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, जिसके पर्सन किसी किसी और के साथ मैरिड है, और ठीक है खुश है नहीं है वहाँ पे, वो अलग चीज़ है। वो उस पर्सन का एजेंडा है कि वो अपने पार्टनर के साथ खुश है या नहीं है, शादी की है, अब जैसे भी हो वो शादी चला रहा हो। तो तब ऐसे हालत में अगर ये आपसे मिलना चाहते हैं तो ये सिर्फ अपने फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए मिलना चाहते हैं, ये आपको सेटिस्फाई नहीं करना चाहते हैं, या आपको किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कमिटमेंट वाली कोई चीज़ यहाँ पे नहीं आई है, बल्कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। जैसे अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है, समय आने के ऊपर देखेंगे। ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जिनके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है। बाकी वो लोग जहाँ पे ये किसी और के साथ मैरिड नहीं है, और हो सकता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो, ठीक है। तो अब कलेक्टिवली आप लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको, आपसे बात करना चाहते हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको अपने घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अपनी खुशी आपके साथ देखते हैं, आपको अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हैं,
अपने घर की इज्जत आपको सौंप देना चाहते हैं। आप ऐसे पर्सन हो ना जो अगर किसी की जिम्मेदारी उठा ले उसको खुद ही सैक्रिफाइस कर करके, खुद ही त्याग कर करके ना, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को वो पर्सन ज़रूर निभाएगा। ऐसा आपके पर्सन आपको देखते हैं, ऐसी फेमिनिन एनर्जी में आपको देखते हैं। आप घर के बुजुर्गों को भी संभाल लोगे, आप उनका भी सम्मान करोगे। बस ये है कि आपका कोई अपमान नहीं करे, क्योंकि वो फिर आप टॉलरेट नहीं करोगे। ठीक है। इन केस उनका जो डाउट है आपको लेके कि आप कहीं किसी और के हो तो नहीं चुके हो, जो आप इनसे बात नहीं करते हो, आपने ब्लॉक करके रखा है। हाँ, ये चीज़ आपके पर्सन को दुख ज़रूर देती है, पर उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डाउट्स किसी के भी मन में आ सकते हैं। ये जब तक बातचीत सामने बैठ के नहीं होती है, मैं तो फ़ोन के कन्वर्सेशन को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देती हूँ, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन्स कई बार हो जाते हैं। लेकिन आमने-सामने बैठ के जो एक प्रॉपर समझदार तरीके से, समझदारी के साथ जो चीज़ें शेयर की जाती है, उसकी बात ही अलग होती है। ऑलराइट? तो ये आपकी खुशी देखते हैं, न सिर्फ अभी देखते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपको आपके साथ रह के खुद सैटिस्फाइड होना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म की पूरी पूरी प्लानिंग है। ठीक है। आइए अब देखते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो क्या सोचते हैं। आप काफ़ी परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको इस पर्सन की तरफ से एक मैसेज का इंतज़ार है। पूरे इमोशंस आपके ना रुक नहीं रहे हैं। नींद बहुत मुश्किल से आ रही है, आपको इस पर्सन की याद आ रही है, मेरे लाइफ का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसने मुझे पहले तो मेरे साथ अच्छा कभी बिहेव नहीं किया, तो क्या आगे भी वो ऐसा ही करेगा। और अगर 2 ऑफ कप्स, और अगर आपको ये लगता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, तो फिर आपको लगता है कि फिर क्यों ईश्वर ने आप दोनों को मिलवाया, ये क्यों सोलमेट वाली फीलिंग्स आती है, क्यों अम, जैसे ऐसा लगता है कि आप आधे हो, आपका पर्सन आधा हिस्सा है। और उससे जब बात करते थे, उससे जब मिलते थे, या जो भी प्राइवेट मोमेंट्स आप लोगों ने साथ बिताए हैं, तो वो उतना स्पेशल क्यों था जिसको आप आज भी भूल नहीं पाए हो। आज की रीडिंग में नो कांटेक्ट वालों की तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज आई है। इंतज़ार आपको बहुत है, और आपका इंट्यूशन कहता है, क्योंकि ये जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, ये इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांगली दिखाता है। आपका इंट्यूशन कहता है कि ये पर्सन कॉल करेगा, और मैं बताऊं, आपका इंट्यूशन ना गलत नहीं बोल रहा है। हो आप लोग सोलमेट्स, आप लोग बाय चांस ऐसे ही नहीं भटकते भटकते मिल गए हो। ये कुछ ऐसी योजना थी, कुछ एंजल्स की, डिवाइन की, गॉड की, यूनिवर्स की कुछ ऐसी योजना थी कि आप लोगों को मिलवाना ही था। अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, जिनके भी पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, तो भी शायद ये कुछ कार्मिक क्लींजिंग आप लोगों की होनी थी, कर्मा क्लियर करने थे, जिसको देखिए कोई रोक नहीं सकता है। और जहाँ आप लोग के पर्सन किसी और के साथ मैरिड नहीं है, तो यही है कि एक एक होप है कि ये पर्सन आपको, हमारे व्यूअर्स को, कि ये किसी न किसी दिन तो वापस आएगा, क्योंकि ये भी तड़पता है आपके बिना, ऐसा आपके मन में लगता है। और चूंकि आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, तो आपको पता है कि अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो क्या सिचुएशन चल रही है। हो सकता है आपने पर्सनल रीडिंग भी बहुत सारे लोगों ने ली हो कहीं कहीं से, तो उससे भी आपको पता चलता रहता है कि हाँ, वो ब्रेकअप में है, या वहाँ झगड़े हो रहे हैं, या जो भी हो रहा है, कैसे वो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। तो लेकिन इस वक्त, अभी फिलहाल जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इन दिनों आपके लिए ना एक एक पल काटना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, कुछ लोगों के लिए इतना भारी हो रहा है। अगर ये कुछ महीनों या कुछ जैसे 1-2 साल के अंदर की चीज़ है, तो भी आपका दर्द कम नहीं हुआ है। हाँ, जिनको बहुत साल हो चुके हैं, 10-15 साल हो चुके हैं, 7-8 साल हो चुके हैं, तो फिर उनकी बात अलग है, वो तो अब तक स्टेबल हो चुके हों, आई होप स्टेबल हो चुके होंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के लिए क्यूरियस हो रही हूँ, मैं देखती हूँ पास्ट का थोड़ा सा, उसे ना और समझने में आसानी हो जाएगी। पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या था।
पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन ज़रूर आया है। ओके, सेपरेशन भी हुआ है आप लोगों का। ब्रेकअप हुआ है, बातचीत बंद हुई है, किसी और को प्रपोजल दे दिया गया था। वैसे आप दोनों की शुरुआत ना बहुत गजब की हुई थी। आप दोनों की शुरुआत बहुत गजब की हुई थी, लेकिन एंडिंग जिस तरीके से हुई है, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे आप लोगों का एंड हुआ है ना, अम, मैं यही कहूँगी कि जिसको छोड़ा गया था, देखिए हमारे व्यूअर्स में से अगर कुछ ऐसे लोग हैं कि आपने मूव ऑन किया था किसी को छोड़ के, या फिर इसको वैसे वैसा कर लीजिए कि जिन लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, आपको किसी ने छोड़ दिया था प्रपोजल दे के, फिर तीसरे को बीच में ला के आपका दिल तोड़ा, ये एंड कर दिया। ये एंड ऐसा वैसा नहीं था, क्योंकि जब ऐसी फीलिंग्स के बाद 2 ऑफ कप्स सोलमेट है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, आप लोगों ने ड्रीम्स में देखा होगा कई बार एक दूसरे को, कई ऐसे साइंस दिखे होंगे कि जब आप लोग दोनों साथ थे ना, आप लोगों की ज़िंदगी में जैसे बाहर आ गई होगी। आप लोगों को हर कुछ इतना अच्छा लगना लगने लग गया होगा, जैसे ज़िंदगी में ही ना खुशहाली आ गई होगी। हमेशा खुश-खुश सा रहना, हर चीज़ को अच्छा देखना, घर में भी अगर डाँट पड़ रही है तो भी उसका उतना बुरा नहीं मानना। मतलब ना लाइट एनर्जी में आ गए थे, क्योंकि जब किसी को प्रेम होता है, बोला जाता है कि यूनिवर्स जो है वो प्रेम की ही ऊर्जा में हमेशा रहता है। तो वो प्रेम जब आप लोगों को हुआ एक-दूसरे से, जब लगा कि मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया, और ये सिर्फ़ आपको नहीं लगा था, आपके पर्सन को भी लगा था। एक बहुत बड़ा रीज़न है कुछ लोगों के सेपरेशन का, आप लोगों का कास्ट कम्युनिटी का अलग होना, आप लोगों का रिलीजन अलग होना, या फैमिली से अप्रूवल नहीं मिलेगा, ऐसी चीज़ें होना, ठीक है? चाहे आपके पर्सन ने बात की हो फैमिली में और तब उनको मना किया गया हो कि नहीं, ये रिश्ता ठीक नहीं है, या फिर या फिर वो डर गए थे पहले ही कि फैमिली तो पहले ही ना कर देगी, ऐसी अगर चीज़ हुई थी। मुझे बार-बार एक पर्सन की एनर्जी आ रही है, और वो मेल पर्सन भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है। मेबी इनके घर से कोई ऐसा था जिसने, जब उसको पता चला कि वो आपके बारे में बात करना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स से आपको मिलवा दिया जाए, तो किसी एक पर्सन ने ना कुछ इधर-उधर की चीज़ें भी करवा दी हैं आपके पर्सन के ऊपर या फिर आपके ऊपर, और ये रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया था, ठीक है? क्योंकि एक एक बहुत कुटिल व्यक्ति की एनर्जी बार-बार यहाँ पे आ रही है, जो सामने कुछ और दिखाता था, लेकिन उसका जो इंटेंशन था वो बिल्कुल उसके लबादे के नीचे, उसके चेहरे के पीछे था, और आगे उसने मास्क पहना हुआ था। ठीक है? बहुत कुटिल एनर्जी, मैं तो छोटी-मोटी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उतना डिटेल में आपको समझाऊँगी नहीं, ठीक है? रीडिंग थोड़ी मैं पॉज़िटिव रहने देना चाहती हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें हो चुकी हैं और उसकी नज़र हटी नहीं है अभी भी आप दोनों के ऊपर से। मैं आपके पर्सन को कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हमारे जो भी मेल व्यूअर्स हैं, फीमेल व्यूअर्स हैं, मैं इतना ज़रूर कहूँगी, ट्राई नॉट टू लाई टू एनीबॉडी, किसी को बुरा करने की सोचिएगा भी मत। आप लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है। और जितना स्पिरिचुअल हो सकते हैं होइए, जितना अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपने गुड कर्मों को धीरे-धीरे बढ़ाते रहिए, ताकि जो डिवाइन है उनका प्रोटेक्शन आप लोगों को मिल सके। आप लोगों का जो ऑरा है, ऑरा शील्ड और ज़्यादा मजबूत रहे, और फिर ऐसे जो भी लोग हैं वो जितना भी 3-13 करें, वो वापस लौट के उन्हीं पे पलट के चला जाए, ठीक है? एकदम उसका जो वार है वो खाली, ना सिर्फ खाली जाए आपके ऊपर, बल्कि वो लौट के उसी के ऊपर आए। ऑफ कोर्स वो एक कर्मा क्रिएट कर रहा है, लौट के जाएगा, अच्छे कर्म वापस आते हैं, बुरे कर्म जाएंगे, उसी के ऊपर जाएंगे, ठीक है? पर ये तो है, वो आपको चाहते बहुत थे, आपके पर्सन ना आपको बहुत प्यार करते थे, आपके साथ ये रिश्ते को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे और बहुत खुश थे। जितना खुश आप थे, उतना ही खुश आपका जो पार्टनर है या आपकी जो पार्टनर है, वो भी उतनी ही खुश थी। ये देखिए ना, म्यूचुअल फीलिंग है बिल्कुल, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, रिकंसिलिएशन। तो
अभी भी आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, और ऐसी ही चीज़ें हमारे व्यूअर्स में से भी बहुत सारे लोगों के मन में है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फिर से मैं कह देती हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। खुश रहिए। थैंक यू।